हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है सब कुछ और घर पे सब क्या है, कैसे हालचाल है? कोविड का सिचुएशन कैसा है? ठंड बढ़ रही है मुंबई में। आप लोग जो अभी गांव में हो, आप लोग क्या पे ठंड की क्या हालत है? आई नो कि कुछ लोग गांव में है, कुछ लोग मुंबई में, तो क्या हालत चल रही है ठंड की? एनीवेज, आई होप कि आप लोग सब ठीक हो। और जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इन्फेक्ट मत होना, ठीक है? आज हम लोग इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ाई ही नहीं करने वाले, ठीक है? आज हम लोग कुछ और करने वाले। तो आज मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा, और इसमें ना जिस पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉइंट हम में से कई लोगों के फेवरेट्स में से है। मेरे तो फेवरेट में है। दिख रही है प्लेट? क्या मस्त दिख रहा है ना, एकदम भरी भरी प्लेट, इतनी बढ़िया दाल, सब्जी, ग्रीन सलाद, चपाती, एकदम फेवरेट चीज। मतलब पूछो मत, मैं शौकीन हूँ खाने का। आई लव फूड। एंड मुझे पता है कि अपने में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा खाना देख के अच्छा लगता है, राइट? कि फूड हमारा फेवरेट है, बराबर? एंड जो भी आपने फोटो देखा, इजंट इट अभी टेस्टी तो लग रहा था, राइट? बिल्कुल सही, मेरे को भी बहुत पसंद है। बट ये क्या दिख रहा है? आप लोग बता सकते हो आप लोग को ये क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, यहाँ पे केले की छिलका है, यहाँ पे कोई एक और फ्रूट है, शायद किसी पपैया या किसी के बीज होंगे। नहीं, ये पपैया नहीं लग रहा है, ये तो मुझे वो लग रहा है अपना पंपकिन। फिर ये स्ट्रॉबेरी है, ये संतरा है, मतलब इन शॉर्ट अलग अलग फ्रूट्स है, बराबर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कचरा बोलते हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं कचरे का क्या है। अरे बाप रे, उस फोटो में तो इतना ज्यादा, पर ये देखो कितना है, इतना सारा कचरा, सोचो। और ये एक देश का नहीं है, एक स्टेट का भी नहीं है, एक सिटी का भी नहीं, खाली एक लोकेशन का है। सोचो हम लोग इतना कचरा फैलाते हैं, बाप रे। लेकिन उस कचरे में इतना वैल्यूएबल खाना भी है। आप लोग देख सकते हो, काकड़ी, खीरा, टमाटर, देखो अलग अलग सब खाना भरा है इसमें। और ये कचरा है, इसका वजन हो रहा है कि ये कितना कचरा वेस्ट हुआ है। सोचो हम लोग इतना खाना वेस्ट करते हैं, खाना जो हम लोग सबको पसंद है, हम लोग सबका फेवरेट है, चाहे किसी भी टाइप का खाना हो, घर का खाना, बाहर का खाना, फास्ट फूड, पिज्जा, कुछ भी खाना इस खाना। लेकिन सोचो इतना खाना हम लोग वेस्ट करते हैं, और ये खाली एक लोकेशन का ही है। जैसे एग्जाम्पल को पकड़ो, अपने स्कूल का बिल्डिंग अगर होगा तो ये समझो अपने स्कूल के बिल्डिंग का एक है इतना, तो एक पूरे एरिया का सोचो कितना होगा, एक पूरे शहर का, पूरे स्टेट का, और सोचो हम पूरे दुनिया में या फिर पूरे अपने देश में कितना फैलाते हैं। और उसी कारण ये लोगों को देखो, कचरे में से जो कुछ अच्छे अच्छे दिख रहे हैं वो उठाने पड़ रहे हैं, देख रहे हो? इसी के साथ कुछ लोगों पे ऐसी भी सिचुएशन आती है, अब ये बेचारा गरीब है, ठीक है, इसकी पैंट मानता हूँ मैं, यहाँ पे देखे कपड़े देख के पता चल रहा है कि ये चलो गरीब होगा, लेकिन उन लोगों पे ऐसी भी सिचुएशंस है कि वो लोग को कचरे में से खाना ढूंढ के खाना पड़ रहा है। यार ऐसा क्यों होता है? मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा खाना होता है एंड कुछ लोग कचरे में से ढूंढ के खा रहे हैं, एंड अगर किसी के पास है भी ना खाना तो वो मतलब उसकी वैल्यू नहीं करता। हम लोग कई लोगों को आदत है, हम लोग क्या करते हैं कि जो खाना है उसको खा लिया, एक बार दिल भर गया, बचा हुआ हम लोग फेंक देते हैं। घर पे भी हम लोग बहुत बार करते हैं। आप लोग को याद होगा, स्कूल में भी हम लोग ने बहुत बार किया था। आपको याद है अपने स्कूल में वाटर रूम में हमेशा दाल खिचड़ी पड़ी रहती थी, और हमेशा हर हफ्ते प्रतीक सर, तन्वी टीचर, विवेक सर, मोहित सर, मैं, आपके क्लास टीचर्स, हम लोग सब आपसे यही बात करते थे कि कितनी खिचड़ी पड़ी है यहाँ पे। कभी दाल खिचड़ी, कभी चना, कभी खिचड़ी, हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे गिरा रहता है वाटर रूम में। आज हमारी प्लेट कुछ इस तरह दिख रही है, जिसमें शायद हमारी प्लेट भरी हुई हो, हमारे पास दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब कुछ है,
लेकिन शायद नहीं, हमें छोड़ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्लेट ऐसी दिखती है। जो हम कचरे में फेंकते हैं आज, वो किसी के लिए खाना हो सकता है। सोचो, हम इतना खाने को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उसको इतना अपमान करते हैं, हम उसका इतना बेइज्जती करते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया का, आप किसी भी धर्म की बात कर लो, आप किसी भी मजहब की बात कर लो, आप किसी भी स्कूल की बात कर लो, आप किसी भी घर की बात कर लो, सब जगह एक ही चीज सिखाई जाती है कि खाने की रिस्पेक्ट करो, खाना बर्बाद मत करो। कोई मजहब, कोई स्कूल, कोई घर, कोई कम्युनिटी, कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी जो आपको बोलेगी कि खाना फेंको, खाने की रिस्पेक्ट मत करो, खाने का अपमान करो। हर एक जन वही सिखाता है। उसके बाद भी हम लोग यही देखते हैं, जो अभी आप मेरे माउस पे देख पा रहे हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन बेचारों पे ये दिन आते हैं। सोचो, हम कितने लकी कि हमारे पास ये वाली प्लेट है, ना कि ये वाली प्लेट। लेकिन अगर हम इस खाने को इसी तरह बेकार करते रहे, वेस्ट करते रहे, तो शायद एक दिन ऐसी सिचुएशन बहुत लोगों पे आ सकती है। आप लोग बोलोगे क्या सर, ये तो पैसे का सवाल है, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, किसी को परवड़ता है, किसी को नहीं परवड़ता है। लेकिन ये सोचो कि जिसको परवड़ता है वो वेस्ट कर रहा है, और वो वेस्ट हो रहा है सिर्फ उसके हिस्से का नहीं, उसके हिस्से का भी जिसको वो शायद मिल सकता था। अगर हम उसको पहले ना खरीद लेते तो शायद वो इंसान उसको बाद में खरीद सकता था। एनीवेज, ये फोटो देखो, अच्छी नहीं लगी, ठीक है, जाने दो। ये फोटो देखो, ये भी अच्छी नहीं लगी। ये फोटो, ये तीनों फोटोज इंडिया के बाहर के नहीं है, ये तीनों फोटोज इंडिया के और गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने लिए। सोचो, ये तीनों फोटोज इंडिया में है, इंडिया के हैं, और ये तीनों फोटोज शहर या गांव इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अमीर या गरीब इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और एक और चीज, इन तीनों फोटोज में बच्चों को कोई शारीरिक डिसेबिलिटी भी नहीं है, अपंगत्व भी नहीं है। ये बच्चे केवल मैलनरिश्ड है। ये होता है भूख और गरीबी से, जिनके पास खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंचता। जैसे ये बच्चा शायद जब उसकी माँ की कोख में होगा, कभी माँ को भी अच्छा खाना नहीं मिला होगा। हम सिर्फ बच्चों की बात नहीं करते, माँ का भी सोचते हैं, माँ को भी शायद अच्छा खाना नहीं मिला होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, इसलिए ये बच्चा भी अंडरवेट है। सेम, ये बच्चा मैलनरिश्ड है। तो मैलनरिश्ड एक ऐसी कंसेप्ट है जो बच्चों को नहीं पता होगा, उनको मैं बताऊं, जो बताती है कि आप में पोषण की कमी है। मैलनरिशमेंट, पोषण की कमी। तो ये वो बच्चे पोषण की कमी का फोटो है। ये देख रहे हो, वो वजन किया जा रहा है, और ये भी पोषण की कमी है। ये दोनों फोटो भी इंडिया की है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था कि हमारी प्लेट कैसी भरी पड़ी है, लेकिन ये भी देखो कि इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी प्लेट इस तरीके से खाली पड़ी है, और ये फोटो भी इंडिया की है। सोचो, हमारे गाँव में कई ऐसे लोग हैं जिनकी आज प्लेट कुछ इस तरह से खाली पड़ी है। कुछ नंबर्स की बात करते हैं, तो ये नंबर जो है, ये पिछले 1-2 साल के स्टेटस है, पिछले 1-2 साल का डेटा कलेक्शन हुआ है। तो ये इंडिया का है, ठीक है, इंडिया के बाहर का नहीं है। मैल नरिशमेंट की रेशियो, मतलब पोषण की कमी, 3 साल से कम उम्र के बच्चों का 7,50,000 का नंबर है, या फिर उससे भी ज्यादा होगा, यहाँ पे राउंड फिगर है। 3 साल से 5 साल के बीच के बच्चों का 5,10,000। इतने बच्चों में पोषण की कमी है। और उससे भी ज्यादा लेवल, जैसे ये बच्चे का आप देख सकते हो, पूरी हड्डियां दिख रही है, एकदम सीवियरली मैलनरिश, पोषण की एकदम कमी, जो बहुत कमजोर है। 1 साल से 3 साल के बच्चे 61,000, और 3 साल से 5 साल के बच्चे 29,000। अगर इससे भी एक्यूरेट में पिछले 5 साल का डेटा की बात करूं, तो जैसे हमारा 10-10 साल का सेंसस होता है, जनगणना होती है, जहाँ पे हर 10 साल बाद हमें पॉपुलेशन काउंट करके बताते हैं, वैसे 5 साल बाद
हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जैसे हमारे एरिया में आंगनवाड़ी होती है, तो ये ICWDS है। तो ये आपको मैं अभी जो नंबर्स दिखाने वाला हूँ, ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये ICDS, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का डेटा है 2015 तक के रिकॉर्ड्स का। 2015 से 2020 का रिकॉर्ड अभी इस महीने, अगले महीने तक आ जाएगा हमारे सामने। 19.8 मिलियन चिल्ड्रन बिलो एज 6 इन इंडिया आर अंडर nourished, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 2 करोड़ बच्चे इंडिया में पोषण की कमी के शिकार हैं। और 6 महीने के बच्चे से लेके, क्योंकि 6 महीने तक का बच्चा तो खाली माँ का दूध पीता है, वहां से लेके 23 मंथ यानी 2 साल का होने तक का बच्चा, तो 6 महीने से 2 साल तक का बच्चे के जो टोटल काउंट है, उसमें से केवल 9.6%, लगभग राउंड फिगर 10% भी नहीं, 10% से भी कम बच्चे हैं पूरे देश में। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है इन द कंट्री, पूरे देश में 10% से भी कम बच्चे हैं जिनको एक अच्छा खाना मिलता है। और ये 2015-16 का सर्वे है, ये फिर से गवर्नमेंट का सर्वे है। 38% यानी हर 3 में से एक बच्चा बिटवीन 0 to 5 years, 5 साल से कम की उम्र का, आर स्टंटेड इन द कंट्री। ये भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। स्टंटेड यानी कि वो बच्चे जिनकी फिजिकल ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, जो बौने रह जाते हैं, जिनका बॉडी डेवलप नहीं होता, ठीक है। 21% यानी हर 5 में से एक बच्चा अपने देश का, इन द कंट्री, सफर फ्रॉम वेस्टिंग। ये फूड वेस्टिंग है, मतलब कि उनको खाना नहीं मिलता। 36% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years of age आर अंडरवेट इन इंडिया। 36% बच्चे, 5 साल से कम की बात कर रहा हूँ, जब बच्चे को पूरे पोषण की जरूरत होती है, उनमें वेट की कमी है। सोचो पोषण कितना कम होगा। एंड आधे से भी ज्यादा बच्चे, 58% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 months to 5 years they are found to be anemic in the country। ये फिर से गवर्नमेंट का सर्वे है कि हमारे 6 महीने से 5 साल के बच्चों के बीच में जो पूरे देश पे रिकॉर्ड चेक किया गया, 58% यानी आधे से भी ज्यादा बच्चे एनेमिक थे, यानी कि उनमें खून की जो लाल होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, जिनका खून लाल दिखता है, खून का पोषण, वो उनमें नहीं था। उनकी स्किन पता है सफेद हल्की दिखती है, खून की कमी लगती है, ऐसे बच्चे। सोचो आज हम लोग इतने लकी हैं कि ये जो स्कूल के बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये जो बैठ के खा रहे हैं, कि हम लोग आज इतना लकीली बैठ के खा पा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग के ऊपर अच्छी सिचुएशन है, लेकिन कल को हमें ऐसा ना आ जाए कि हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी बन जाए। तो वैसी सिचुएशन ना हो, इसलिए ये करने से पहले इसकी रिस्पेक्ट करो, ताकि कल को ये ना आ जाए, बराबर। तो इसी के साथ मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। एंड आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन आज के सेशन में एक्टिविटी क्या था, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद सोचो कि हम लोग वाकई में कितना खाना बर्बाद करते हैं और हम लोग इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इतने खाने की बर्बादी। हमेशा आप लोग मुझे ये बताओगे कि फूड वेस्टिंग रुकाने के लिए, खाने को बचाने के लिए हम लोग अपनी ओर से क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कम खाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी जरूरत है उतना खाओ, फेंको मत। और इसी तरह खाने की बर्बादी रोकने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, या आप लोग क्या आइडियाज दे सकते हो, इन आइडियाज से मुझे मदद करो। हम सब मिलकर कुछ आइडियाज निकालते हैं, देखते हैं खाने की वेस्टेज कैसे रोकी जा सकती है। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।